हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आईटेक। तो आज हम देखने वाले हैं सीजी ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। देखिए सीजी ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसमें क्या है, मैं आपको एक तो पहले फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके बता दूंगा एक केस का, फिर इसके बाद जो केस बनते हैं जैसे केस 2 हो गया, केस 3 हो गया, आपका केस 4, तो इसमें फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा उसको हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले केस 1 का हम फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। बहुत आसान है फॉर्मूला डेराइव करना। ये आपका केस 1 है जिसमें आप देख रहे हैं कि ए जो है वो बी से आपका क्या है, लेस है, मतलब ए इज लेस देन बी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको सी जी निकालना है वो आपको लेना है फ्रॉम बी से। फ्रॉम बी से आपको सी जी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए ये तो आप समझ लीजिए दो पैरेलल साइड है, एक ए है और दूसरी बी है, और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो एच है। ठीक है, तो यदि हम फ्रॉम बी ले रहे हैं सी जी, तो उसमें आप देखिए आपको करना क्या है। सी जी निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता होगा, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डैश डैश डैश, ऐसा अपन लिखते जाएंगे, और डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। ये तो एक जनरल फार्मूला होता है सी जी फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे ये जो ट्रेपेजॉइडल है ये मेड अप ऑफ 2 ट्रायंगल एंड 1 रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल हैं, एक तो ये हो गया आपका ट्रायंगल और दूसरा ये हो गया, तो इन दोनों का एरिया तो सेम होगा। तो ये मान लीजिए a1 है, ये a2 है, तो a1 और a2 सेम होंगे। ठीक है, और ये एरिया क्या होंगे, देखिए ये आपका यहाँ से ये टोटल तो b है, लेकिन यदि मैं सिर्फ इतने डिस्टेंस की बात करूँ तो वो a है, तो बाकी बची डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, b माइनस ए बाई टू, और यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, b माइनस ए बाई टू। तो a1 a2 यदि मैं निकालूँ तो a1 a2 क्या हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है आपका b माइनस ए बाई टू, और हाइट क्या है आपका h। फिर मैं यदि y1 और y2 दोनों सेम होंगे, ठीक है, मैं इंडिविजुअल अभी सी जी ले रहा हूँ ट्रायंगल की, तो यहाँ पे y1 y2 क्या हो जाएगा, यदि आप साइड b से ले रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा h/3। ठीक है, अब मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो रेक्टेंगल का एरिया a3 है सपोज, तो रेक्टेंगल का एरिया a3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a इंटू एच। और यदि y3 में बात करूँ, y3 क्या हो जाएगा, तो y3 आपका क्या हो जाएगा h/2। सिंपल है। अब देखिए इस वैल्यू को यदि आप पुट कर दीजिए तो y बार क्या हो जाएगा, a1 कितना है 1/2 b माइनस ए बाई टू इंटू एच, इंटू y1 कितना है आपका h/3 प्लस 1/2 b माइनस ए बाई टू इंटू h/3 प्लस a3 क्या है आपका ah इंटू y3 क्या है h/2 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो a1 b माइनस ए बाई टू इंटू एच प्लस a2 सेम है वही b माइनस ए बाई टू इंटू एच प्लस ए एच। अब आप इसको सॉल्व कर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे देखिए आप इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सेम है, तो 2 इंटू 1/2 b माइनस ए बाई टू इंटू h/3 प्लस ए एच इंटू h/2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो 2 इंटू 1/2 b माइनस ए बाई टू इंटू एच प्लस ए एच। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो एच स्क्वायर बाय 6 b माइनस ए प्लस ए एच स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय बी एच माइनस ए एच बाई टू प्लस ए एच। अब आप इसको सॉल्व करिए तो आपका क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बी माइनस एच स्क्वायर ए बाय 6 प्लस ए एच स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय बी एच माइनस ए एच प्लस 2ah बाय 2। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो बी एच स्क्वायर माइनस ए एच स्क्वायर प्लस 3ah स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय बी एच प्लस ए एच बाय 2। यदि आप यहाँ से देखें तो बी एच स्क्वायर, अब देखिए 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2ah स्क्वायर बाय 6 बाय बी एच प्लस ए एच बाय 2, तो बी एच स्क्वायर प्लस 2ah स्क्वायर बाय 6 इंटू 2 बी एच प्लस ए एच। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से h कॉमन ले लीजिए
तो आपका आ जाएगा a प्लस बी। h से ये h कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा h/3 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये जो फॉर्मूला आया है वो किस केस का है? जब आप CG ले रहे फ्रॉम b, जब आप CG ले रहे हैं आप फ्रॉम b। यदि आप CG लें फ्रॉम a, CG यदि आप लें फ्रॉम a, तो आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस तो आपको मिल गई यहाँ से यहाँ तक की, और ये डिस्टेंस यदि आपको निकालना है तो आप h में से ये डिस्टेंस माइनस कर दीजिए। तो यदि ये जो आया आपका है ये फ्रॉम b है, फ्रॉम b है, ठीक है, फ्रॉम साइड b। और यदि मैं बात करूं फ्रॉम साइड a, तो आपको क्या करना है, टोटल में से इतना माइनस कर दीजिए। तो यदि आप टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो आपको जो निकल के आएगा वो होगा h/3 2b प्लस a डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो आप देखिए, अब यहाँ से आपको मैं फाइनल आपको बताता हूँ कि आपको कैसे आप समझना है। यदि a इज लेस देन b है तो यदि आप फ्रॉम b लेते हैं, क्या लेते हैं, फ्रॉम b, फ्रॉम साइड b, यदि आप फ्रॉम साइड b लेते हैं तो आपका जो CG है बाय बार वो हो जाएगा h/3 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ, आपको देखिए एक चीज़ तो कॉमन है कि आपको जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड है h डिवाइडेड बाय 3, ये आपका h/3, और ये जो डिनोमिनेटर में है a प्लस बी, ये सभी में कॉमन रहेगा। सिर्फ चेंज जो होगा वो न्यूमरेटर में होगा। वो कैसा चेंज होगा वो भी अपन देखते हैं। तो यदि हम फ्रॉम b ले रहे हैं तो ये आपका CG हो जाएगा, और यदि आप फ्रॉम साइड a लेते हैं तो आपका जो CG है अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया वो क्या हो गया, 2b प्लस a डिवाइडेड बाय a प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि यदि आप फ्रॉम b लेते हैं तो जिस भी साइड से यदि आप CG लेते हैं, CG की डिस्टेंस, तो जो अदर साइड है उसको आपको वेटेज देना पड़ता है। वेटेज देने का मतलब है कि आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो यदि आप फ्रॉम b ले रहे हैं, यदि आप फ्रॉम b ले रहे हैं तो आप वेटेज किसको दे रहे हैं, अदर साइड को। मतलब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे a में और प्लस b डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर तो आपका a प्लस बी ही रहेगा, ठीक है। और यदि आप फ्रॉम a ले रहे हैं CG क्या ले रहा है, फ्रॉम a, CG क्या ले रहा है आप, यदि फ्रॉम a ले रहा है तो आपको जो वेटेज देना पड़ेगा वो अदर साइड को देना पड़ेगा, और अदर साइड आपकी अब यहाँ पे क्या है, b। तो आपको 2 इंटू बी प्लस a डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये दो फॉर्मूला तो मैंने आपको निकाल के बताया कि कैसे आता है। अब आप कॉन्सेप्ट सीख गए, अब आप इसका निकाल सकते। तो यदि मैं लूँ फ्रॉम, सबसे पहले लेता हूँ यहाँ से फ्रॉम b, तो फ्रॉम b यदि लूँ मैं CG, जो कि ये आपको दिख रहा है, फ्रॉम b यदि मैं लूँ CG, तो आपका y बार क्या आ जाएगा, h/3। देखिए जहाँ से लेते हैं उसका जो अदर साइड होता है, उसका जो अपोजिट, जैसे b से यदि आप ले रहे हैं तो आपको वेटेज किसको देना है, इस साइड को देना है, मतलब 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। और यदि आप यहीं पे CG लेते हैं फ्रॉम a से यदि आप लें CG, तो फ्रॉम a से यदि आप CG लेंगे तो आपको जो वेटेज देना पड़ेगा वो अदर साइड को देना पड़ेगा, और अब अदर साइड आपकी क्या हो गई, b। तो आपका क्या आ जाएगा, h/3 2b प्लस a डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक, अब यहाँ पे केस 3 की मैं बात करूँ जहाँ पे a इज लेस देन b है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप CG लेते हैं फ्रॉम a, CG कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम a से लेते हैं। तो यदि आप CG फ्रॉम साइड a से लेते हैं तो आपका, अब यहाँ पे y बार ना लिख के मैं x बार लिख दूं क्योंकि ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे x बार क्या हो जाएगा आपका, अब आप यदि फ्रॉम a ले रहे हैं तो आपको वेटेज किसको देना पड़ेगा, b को देना पड़ेगा। वेटेज किसको देना पड़ेगा, b को, अदर साइड को वेटेज देना पड़ेगा। तो h/3 2b प्लस a डिवाइडेड बाय a प्लस बी। और यदि आप फ्रॉम b लेते हैं तो उस केस में अब आपको वेटेज किसको देना पड़ेगा, अदर साइड कौन सी है, b की, a है, तो अब आपको वेटेज a को देना पड़ेगा। तो जब आप a को वेटेज देंगे तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ऐसे ही मैं केस 4 की बात करूं जहां पे a जो है b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b। तो यदि आप फ्रॉम a ले रहे हैं CG, तो फ्रॉम a ले रहे हैं तो वेटेज आपको अदर साइड को देना पड़ेगा, और अदर पैरेलल साइड कौन सी है आपकी, b है। तो यहाँ से आ जाएगा, यदि आप फ्रॉम a ले रहे हैं, ठीक है,
तो 2b प्लस ए डिवाइडेड बाय a प्लस बी। और यदि आप CG फ्रॉम B ले रहे हैं तो आपको जो वेटेज देना पड़ेगा वो अदर साइड को देना पड़ेगा, मतलब अदर साइड आपकी क्या है, यहाँ पे A है, तो x बार क्या हो जाएगा h/3 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको CG कैसे मैंने निकाला है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।